आओ बच्चों, जल्दी से अपन इस समाकलनों के अनुप्रयोग पाठ का रिवीजन करते हैं और इसमें सबसे पहले देखते हैं परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। परिबद्ध का मतलब होता है बंधा हुआ। अब बंधा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो आपको याद है कि अगर निश्चित समाकलन की बात करें अपन, तो इसमें क्या होता है, एक वक्र, ये वक्र है और साहब इसमें ये एक रेखा है x बराबर a और एक और रेखा है अपने पास में x बराबर b और ये वक्र दे रखा है। अब अपने को इसमें परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। परिबद्ध का मतलब बंधा हुआ। अब बंधा हुआ क्षेत्र कौन सा है? ये। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए अपन क्या काम करते हैं, इस पूरे क्षेत्र में एक आयताकार पट्टी काट लेते हैं। इसकी बात करें तो ये x है, अत्यंत अल्प, बहुत पतली, तो इसको अपन dx लिख लेते हैं। छोटा है इसलिए dx लिख दिया, अत्यंत अल्प। ये ऊंचाई के बारे में आप जानते हो, ये क्या है, y। ठीक है। अब अपन कह सकते हैं कि साहब ये जो आयताकार पट्टी है, इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे अपन? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई यहाँ पर कितनी है, y, और चौड़ाई कितनी है, dx। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा y गुणा dx। लेकिन ये तो केवल इस पट्टी का क्षेत्र है, अपने को तो इस पूरे परिबद्ध क्षेत्रफल निकालना है, इस परिबद्ध क्षेत्र का, यानी कि जो बंधा हुआ क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ऐसी स्थिति में अपने को क्या है, निश्चित समाकलन में सीमाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा a से b तक, क्योंकि समाकलन वास्तव में क्या है, इनके छोटे छोटे भागों का योग ही तो है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर a और ये b, अब ये जो प्राप्त होगा अपने को, ये क्या होगा, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अब देखिए, अब आपको कैसे कैसे रूप दिखाई देंगे। सबसे पहले यहाँ पर रूप दिखाई देगा किससे, कि वक्र दे रखा होगा, x अक्ष दे रखा होगा और रेखाएं दे रखी होंगी। तो इससे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? अब जब x अक्ष अपने को y अक्ष के समांतर रेखाएं दे रखी हों, यानी कि क्षेत्रफल जो है आपने को x अक्ष के परिबद्ध लेना है, या ऐसे कहें कि अपन जब सीमाओं का इस्तेमाल करेंगे तो वो सीमाएं x अक्ष पर विद्यमान हो, तो ऐसी स्थिति में अपन क्या काम करेंगे कि इस तरीके के क्षेत्र का इस्तेमाल करेंगे, है ना। अब इस क्षेत्र का इस्तेमाल करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? देखो, हम सबसे पहले ये वक्र दे रखा है, ये अपने पास में y अक्ष के समांतर रेखाएं दे रखी हैं। अपने को इस क्षेत्र, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने क्या काम करा, एक छोटी सी पट्टी काटी। इस पट्टी की जो चौड़ाई रखी वो रखी dx, लंबाई जो है इसकी कितनी है, y है। अब इस पट्टी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि y गुणा dx। ये आ गया साहब y गुणा dx। अब a से b तक है इसके, तो निम्न सीमा a है और उच्च सीमा b है, तो ये a से b तक y dx। अब ये क्या हुआ, ये परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हुआ। इसको अपन क्या लिख देंगे, a मतलब एरिया। अब अपने को परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल जब भी निकालना होगा, अगर x के सापेक्ष निकालना है तो अपन क्या काम करेंगे, y dx और सीमाएं रखेंगे x अक्ष पर से। ठीक है। अब इसको अपन एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण क्या है साहब, ये एक वक्र दे रखा है y की घात 2 9x और y अक्ष के समांतर रेखाएं दे रखी x बराबर 3 x बराबर 5 और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना। तो ये क्या है बेटा, ये जो वक्र दे रखा है ये है परवलय। y स्क्वायर बराबर 9x क्या है, परवलय। तो यहाँ पर अपन जब इसका हल निकालने गए तो सबसे पहले बात करें दिया है कि दिया क्या है, ये है वक्र। वक्र y की घात 2 बराबर 9x और साहब x बराबर 3 x बराबर 5। ठीक है। और x अक्ष, तो यहाँ पर पहले फोटो बनाते हैं साहब। ये अपने पास में क्या है, x अक्ष और y अक्ष। अच्छा, ये परवलय है
तो इसकी फोटो बनेगी ऐसे, ये देखो आप, ये वाली फोटो, ठीक है। वाई स्क्वायर बराबर 4ax वाला जो रूप है वो वाला रूप लिया। अब x बराबर 3, x बराबर 3, वाई अक्ष के समांतर 1 2 3, ये आ गई साहब x बराबर 3 वाली रेखा। x बराबर 5, तो ये आ गई अपने पास में x बराबर 5, ठीक है। तो ये वाला बिंदु जो है ये हो गया अपने पास में 3,0 और ये हो गया 5,0। अब अपने से कहा जा रहा है प्रथम चतुर्थांश में इससे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो प्रथम चतुर्थांश में कौन हुआ, ये, यानी कि अपने को जो क्षेत्रफल निकालना है वो इस वाले भाग का निकालना है केवल, ठीक है। अब इस वाले भाग में आपने क्या काम करा, एक आयताकार ऐसे पट्टी बनाई जिसका नाम चौड़ाई रखी dx, ये लंबाई है अपने पास में y के बराबर। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने को क्या लिखना पड़ेगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, ये कि सीमा है a से b और y और dx, ये आ गया साहब। अब y तो आपने को कहां से लेना है, इस वक्र से। तो यहाँ पर अपने पास में a और b के मान तो आ गए 3 और 5, y का मान आएगा अपने पास में 3 और √x और dx, ये आ गया साहब। अब इसका समाकलन करना है, तो इसका समाकलन करने गए तो देखना जरा, 3 तो आ गया बाहर, इस √x का समाकलन क्या होगा बेटा, 2/3 और x की घात 3/2 और सीमाएं जो हैं वो क्या है, 3 से 5। अब ये 3 से ये 3 कट गया, ये आ गया 2। सबसे पहले 5 की घात 3/2 माइनस 3 की घात 3/2, ये आ गया। अब इसको सरल कर लो आप, तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा अपने को, 2 गुणा, अब 5 की घात 3/2, इसको क्या लिख सकते हो आप, 5 और √5 और माइनस 3 और √3। अब क्षेत्रफल की बात है इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे अपन, वर्ग इकाई, ठीक है। ये आ गया अपने पास में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अर्थात इस वक्र और इन दो रेखाओं और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए अपने पास में ये आ जाए कि साहब वक्र जो है वो x के परिबद्ध है ना, x के परिबद्ध है और y अक्ष तथा रेखाओं कौन से वाली, x अक्ष के समांतर रेखाओं के परिबद्ध है। तो अपने को ऐसे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है जिसका वक्र ऐसे है और सीमाएं कहां से ली जा रही हैं, y अक्ष से। तो अपन क्या काम करेंगे, देखो आप ऐसे वक्र बना। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब आपने आयताकार पट्टी काटी तो इसकी चौड़ाई आई dy और लंबाई कितनी आ रही है, x। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई से x गुणा dy और सीमाएं कहां से लोगे आप, y से, यानी कि c से d तक। तो अपन इसको क्या करेंगे कि साहब c से d तक और x गुणा dy, ऐसे अपन जो y अक्ष के परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि y अक्ष से बंधे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब आप ये समझिए कि अगर x अक्ष से परिबद्ध है तो अपन y dx करेंगे और सीमाएं कहां से लेंगे, x अक्ष से। और अगर y अक्ष से परिबद्ध है तो अपन क्या काम करेंगे, x dy लेंगे और सीमाएं कहां से लेंगे, y अक्ष से। ये ऐसे करके, इतना सा अंतर है साहब, ठीक है। आई बात समझ में। और देखते हैं, अगर मान लीजिए अपना जो वक्र है, ठीक है, वो x अक्ष के नीचे आ जाए। अब नीचे आ जाए और सीमाएं अपन x अक्ष से ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो कैसा प्राप्त होगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा। और आपको याद है कि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या काम करते हैं कि जब वक्र नीचे की ओर आ रहा हो, यानी कि ऋणात्मक क्षेत्र में आ रहा हो,
तो अपन उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे समाकलन के आगे क्या लगा देते हैं, मापांक लगा देते हैं। मतलब यह है कि अगर ऋणात्मक मान आए तब भी आप क्षेत्रफल क्या बताओगे, धनात्मक, और धनात्मक आए तब भी क्या बताओगे, धनात्मक। तो ये कब इस्तेमाल करते हैं, जब या तो क्षेत्र क्या हो, एक्स अक्ष के नीचे की तरफ आ रहा हो या वाई अक्ष के दूसरी तरफ आ रहा हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अपने को क्षेत्र को ऐसे निकालना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि क्षेत्र नीचे भी आ रहा है ऊपर भी आ रहा है, मान लो इस प्रकार का वक्र है, तो आप क्या काम करेंगे कि जो नीचे वाला क्षेत्र है उसके आगे तो मापांक लगा देंगे और जो दूसरा वाला क्षेत्र है उसको ऐसा कैसा ही रहने देंगे, क्योंकि अगर इसके आगे मापांक नहीं लगाएंगे और दोनों का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा अगर सम्मित हुए तो ऐसी स्थिति में ये ध्यान रखना है कि अगर वक्र नीचे की तरफ है एक्स अक्ष के या वाई अक्ष के उस तरफ है, तो ऐसी स्थिति में जो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे उसमें मापांक का चिन्ह जरूर लगाते हैं। ठीक है बेटा। अब साहब यहां पर आए कि परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के तरीके। अब परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने को क्या क्या करना पड़ेगा कि पहली बात कि जब अपने से कहा जाए कि केवल एक चतुर्थांश में परिबद्ध जो क्षेत्र है उसी का क्षेत्रफल निकालो, तो आप सबसे पहले तो क्या काम करेंगे कि उसमें सीमाएं पकड़ेंगे। सीमाएं मतलब कोटियां कि कहां से कहां तक क्षेत्र है, तो x बराबर a और x बराबर b के मध्य सन्निकट जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, अगर x अक्ष के परिबद्ध है तो y dx और y अक्ष के परिबद्ध है तो x dy। अब इसको अपन एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, ये उदाहरण है x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर 1। एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब यह है कि इस पूरे वृत्त का क्षेत्र, ये वृत्त की समीकरण है। अब अपने को पूरे वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकालना, केवल एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो आप यहाँ पर अपने पास में दिया है, क्या दिया है कि साहब ये वृत्त है x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर 1। अब यहाँ पर अगर बात करें तो इस वृत्त का जो केंद्र है, ठीक है, वो क्या है 0,0। और अगर बात करें त्रिज्या की तो त्रिज्या कितनी है बेटा इसकी 1। अब मैं इसका फोटो बनाता हूं सबसे पहले। ठीक है, देखना जरा ध्यान से। ये अपने पास में केंद्र है और ये अपने पास में वृत्त बन गया। इसकी त्रिज्या हो गई अपने पास में 1। ये तो ये वाला जो बिंदु है, इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 1,0। ठीक है, अब यहां पर अपने को इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना। अब ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई, ये क्षेत्रफल ऐसे निकलेगा कि यहाँ पर सीमा जो है वो कहां से कहां तक है, 0 से और 1 तक। और ये क्या है, केवल किससे, वृत्त से और x अक्ष से परिबद्ध हो रहा है। ठीक है, मैं सीमाएं x अक्ष से लेता हूँ, y अक्ष से भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं x अक्ष से लेता हूँ। तो अब यहाँ पर अपने से कहा जा रहा है एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना, मतलब इसका। अगर पूरे का निकालना होता तो बात अलग होती, लेकिन अपने को इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने क्या काम करा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये है a से b और y dx। क्यों y dx, क्योंकि मैं क्या काम कर रहा हूं, x अक्ष के परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, अर्थात सीमाएं जो मैं लूंगा वो x अक्ष से लूंगा। अब यहाँ पर आए सा बराबर सीमा क्या है 0 से 1। अब y का मान निकालना है। यहां से अगर मैं y का मान निकालूंगा तो ध्यान देना क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x की घात 2 और dx, ये आ गया। अब इसका आपको सूत्र याद होना चाहिए। कौन सा वाला सूत्र है बेटा, ये आपको याद है ना, चूंकि यहाँ पर अगर याद करें आप कि अंडर रूट a की घात 2 माइनस x की घात 2 dx बराबर, ठीक है, ये आता है x बटा 2 और अंडर रूट a की घात 2 माइनस x की घात 2,
प्लस ए की घात 2/2 और साइन इनवर्स x बटा ए और प्लस सी। ये सूत्र था, याद होना चाहिए। मान रखो साहब, यहां पर क्या आएगा अपने पास में x/2 और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x, है ना, और बटा 1 का कोई मतलब ही नहीं है। सीमाएं जो हैं वो 0 से 1, ये आ गई। अब इसको सरल करने गए, पहले 1 रखते हैं, 1 रखते हैं तो 1/2 अंडर रूट 1 माइनस 0 सॉरी 1 माइनस 1 प्लस 1/2 साइन इनवर्स और साहब फिर माइनस फिर 0 रखते हैं तो ये भी 0 और ये भी 0। अब यहाँ पर देखिए आप, ये तो 0 हो ही गया, यहाँ बचा 1/2। एक साइन में किसका मान होता है? π/2 का। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास में आ गया π/4 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्ग इकाई। ये हो गया साहब इसका क्षेत्रफल, सीधी सी बात। 1/4 की बात थी। अगर ये कहता है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालो तो अपन क्या काम करते? इस छायांकित भाग के क्षेत्र का 4 से गुणा कर देते। ठीक है, देखेंगे आगे उदाहरण। अब देखिए आप, यहाँ पर ये कह रहा है कि साहब एक परवलय दे रखा है और x बराबर 0, y बराबर 1, y बराबर 4। इसका प्रथम चतुर्थांश में जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें अपन कि दिया है, क्या दिया है मेरे लाल, कि y बराबर 4x की घात 2। एक तो ये दे रखा है, x बराबर 0, ये y(x) का समीकरण है। फिर y बराबर 1 दे रखा है, y बराबर 4 दे रखा है। अब ये अगर आप परवलय देखो तो ये परवलय वास्तव में कौन सा वाला रूप है? x की घात 2 है ना, 1/4 y वाला। यानी कि अगर मैं इसकी फोटो बनाने जाऊं तो ये फोटो ऐसे बनेगी, ये वाली। ठीक है, ये फोटो बनेगी इसकी। अब यहाँ पर एक तो ये रेखा है, कौन सी वाली है ये? x बराबर 0। अब एक y बराबर 1 तो ये है अपने पास में y बराबर 1, है ना। एक है y बराबर 4 तो ये है y बराबर 4। अपने को क्षेत्रफल निकालना है किसका? प्रथम चतुर्थांश में, इस वाले क्षेत्र का क्षेत्र। अब इस वाले क्षेत्र को देखो तो ये एक तो इस परवलय से परिबद्ध है और एक इन दो रेखाओं से और एक y अक्ष से। अब इसका जब क्षेत्रफल निकालने जाऊंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का जब क्षेत्रफल निकालने गया तो यहाँ आएगा a से b और साहब x dy। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि भाई मैं सीमाएं जो है कहां से लूंगा? y अक्ष से। अब y अक्ष से लूंगा तो यहाँ पर एक तो आएगा 0,1 और एक आएगा 0,4। तो यहाँ पर a का मान आ जाएगा 1 और b का मान आ जाएगा 4। अब देखो, मान रखो साहब, यहाँ पर रखा 1 और 4। अब x की जगह पर, तो यहाँ पर देखो आप x की जगह क्या आएगा? x की जगह आएगा अपने पास में 1/2 और अंडर रूट y और dy। ये आ गया, x की जगह यहां से मान रख दिया। अब इसका समाकलन करना है आपको, तो क्या आएगा? 1/2 को बाहर ले लूं मैं और अंडर रूट y, इसका समाकलन क्या होगा? 2/3 और y की घात 3/2 और जो अपने पास में सीमाएं हैं वो हैं 1 से 4। अब यहाँ पर आ गया 1/3। अब y की जगह रखो आप 4 की घात, ये आ गया 3/2 और माइनस 1 की घात 3/2। अब 4 की घात 3/2 का मतलब क्या हो गया साहब? 1 2 की घात 3 माइनस 1, यानी कि 8 में से क्या गए? 1, तो ये आ गया 7/3 और वर्ग इकाई। ये आया साहब इसका क्षेत्रफल, सीधी सी बात।
यहाँ पर अपन ने किससे परिबद्ध करा था, वाई अक्ष से। आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए ऐसा आ जाए कि आपको चारों चतुर्थांशों में सममित क्षेत्रफल हो, तब क्या काम करेंगे? तो ऐसी स्थिति में अपन क्या काम करेंगे, किसी एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसका अपन 4 से गुणा कर देंगे। उदाहरण से समझाता हूं कि साहब अपने को एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, एक्स के, ये वृत्त है, एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बराबर 4। ठीक है, इसका अपने को क्षेत्रफल निकालना है, सबका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या काम करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखिए आप कि ये वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु है और त्रिज्या कितनी है, 2। तो यहाँ पर मैंने बताया कि साहब इस वृत्त का जो केंद्र है वो है 0,0 और त्रिज्या जो है वो है अपने पास में 2। अब इसकी मैंने फोटो बना ली साहब, देखो आप, ये फोटो बन गई। चित्र पे मत जाना, भावनाओं को समझना। ये अपने पास में O 0,0 और साहब ये त्रिज्या है, तो यहाँ पर मान आ गया अपने पास में 2,0। ये अपने पास में एक क्षेत्र का क्षेत्रफल आ गया साहब, छायांकित भाग का क्षेत्र। लेकिन अपने को छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं निकालना, अपने को पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। और अपने को ये बात याद है कि साहब ये चारों चतुर्थांश में सममित है, मतलब एक जैसा। तो अपन क्या काम करेंगे कि यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ये बराबर होगा 4 गुणा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, यह आ गया। अब यहाँ पर 4 गुणा यह आ गया a से b और y dx, ये हो गया। अब 4 गुणा a और b का मान कितना है, a का मान 0 और b का मान कितना है बेटा 2। y की जगह पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट और साथ 2 की घात 2 माइनस x की घात 2 dx, ये आ गया। अब इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए। कौन सा वाला सूत्र है ये, कि अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर, ये होता है x बटा 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स x बटा a प्लस c, ये हो गया। इस सूत्र से इसका समाकलन करा सा 4 बटे, ये आ गया अपने पास में x बटे 2। ठीक है, फिर अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा अपने पास में 2 की घात 2 माइनस एक्स की घात 2, फिर प्लस a स्क्वायर मतलब 2 की घात 2 बटे 2 साइन इनवर्स और x बटे 2। यहाँ पर सीमा रखी 0 से 2। अब इसको सरल कर लो, तो ये आ गया 4। सबसे पहले 2 रखता हूँ, 2 रखने पर क्या हो जाएगा, ये 0, यहाँ पर 2 गुणा यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स 1। ठीक है, ये हो गया सर माइनस। अब 0 रखता हूँ, 0 रखने पर ये भी 0 और ये भी 0, ये आ गया। अब यहाँ आ गया 4, इसमें क्या है अपने पास में 1। ठीक है, जब 1 है तो ये मान आया 2 गुणा और पाई बटा 2, 2 से ये 2 कट गया। अब अपने पास में जो मान आया वो आया 4 पाई, है ना, और ये आ गया वर्ग इकाई। ठीक है बेटा, ये वर्ग इकाई। और वैसे भी अगर अपन देखें तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर का मान 2 है, तो 2 रख के देखोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में 4 पाई। इसका मतलब आप निश्चित समाकलन विधि से जो इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं वो बिल्कुल सही निकाल। ठीक है बेटा।